हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट संस्थान थे उस पर हम लोग वीडियो बनाए थे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको भी किए थे। आज भी हम लोग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा उसको भी करेंगे। और आज जो उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण ताल हैं उसको आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो महत्वपूर्ण ताल हैं, जैसे रामगढ़ ताल हो गया, मानसी ताल हो गया, राधाश्याम कुंड हो गया, यह कहाँ पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को बताएंगे कि ताल कहाँ पर हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान के निकट यमुना से मिलती है। मतलब जो बेतवा नदी है वह है यमुना की सहायक नदी। बेतवा नदी है यमुना की सहायक नदी। तो इस प्रकार मान लीजिए उत्तर प्रदेश का यह नक्शा हो गया। ठीक है, तो जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी जैसे इसमें जो यमुना नदी यह है, यमुना इसकी सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। आप लोगों को बताए थे कि जो यमुना की सहायक नदियाँ जो हमारी प्रीवियस वीडियो बनी हुई है रिवर पे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, तो चंबल, बेतवा, केन। ठीक है दोस्तों, चंबल, बेतवा, केन। तो जो चंबल नदी जाकर मिलती है, कहाँ पर मिलती है? इटावा में। यमुना में कहाँ पर मिलती है? इटावा में। और बेतवा प्रश्न में दिया ही गया है, तो यह प्रश्न में ए ऑप्शन दिया गया बदायूं, बी है आगरा, बी है हमीरपुर, सी है आगरा, डी है पीलीभीत। तो दोस्तों, जो बेतवा नदी मिलती है वह मिलती है हमीरपुर में। कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। और केन नदी कहाँ पर मिलती है? केन नदी मिलती है बांदा में। केन नदी कहाँ पर मिलती है? बांदा में। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, फंसते कहाँ पर सभी लोग हैं? चंबल नदी में फंसते हैं, क्योंकि यह जाकर मिलती है इटावा में, लेकिन आगरा के बगल से होते हुए जाकर मिलती है इटावा में। इसीलिए यदि आप लोग केयर नहीं करेंगे, मैप में देखेंगे तो आगरा के निकट से ही जाकर कहाँ पर मिल रही है? चंबल नदी इटावा में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गंगा और यमुना का संगम उत्तर प्रदेश के किस नगर में होता है? तो दोस्तों देखिए, गंगा और यमुना नदी, देखिए ये यूपी का मैप है। इस प्रकार से मैप है यूपी का। तो गंगा नदी निकलती है इस तरह से, और सहारनपुर से आती है यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, सहारनपुर से आती है यमुना नदी और आकर कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज में। तो इसका जो संगम पूछ रहा है, मतलब जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं उसका जो संगम होता है, उसका जो मिलन होता है, उसी को हम लोग संगम कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया, ए कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है इलाहाबाद। तो दोस्तों, इसका जो आंसर सही होगा वह होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद यदि नहीं है तो ऑप्शन में दिया रहेगा प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन में दिया गया, ए है बनारस, बी है सहारनपुर, सी है मेरठ और डी है लखनऊ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, गोमती नदी के किनारे जो बसा हुआ शहर है वह है लखनऊ। दोस्तों, जो गोमती नदी है यह क्षेत्रीय नदी का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं जो लखनऊ, यदि प्रश्न आ गया लखनऊ, तो लखनऊ से जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हमसे बनते हैं, ये आप लोगों को बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश देश की जो है पांचवी मेमोरी लैब, जो देश की पांचवी मेमोरी लैब है, कहाँ पर है? लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। बीरबल साहनी संस्थान, यह प्रश्न आए हुए हैं और आने की इनकी उतनी संभावना है, इसीलिए हम वीडियो में लेकर आए इन प्रश्नों को। बीरबल साहनी संस्थान कहाँ पर है? यह भी है लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन में दिया गया है
4 जनवरी 1920। बी दिया गया है 1 मई 1920 और सी दिया गया है 14 मार्च 1920 और डी दिया गया है 12 अप्रैल 1920। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 1 मई 1920। 1 मई 1920 को उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट प्रश्न है जो है, उत्तर प्रदेश में किस नगर में खुसरो बाग स्थित है? खुसरो बाग कहाँ पर? यह प्रश्न आया हुआ है। खुसरो बाग से जो प्रश्न है यह यूपीपी में प्रश्न आया हुआ है। खुसरो बाग यूपीपी 2018 में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन दिया गया है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है इलाहाबाद और डी है मेरठ। तो दोस्तों जो खुसरो बाग है वह है इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय प्रदेश से किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों यह आप लोगों को पता ही होगा। ए ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, बी है इलाहाबाद, सी है कानपुर। ठीक है दोस्तों, तो जो उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट वह है इलाहाबाद में। यदि उच्च न्यायालय का खंडपीठ पूछ देगा, उच्च न्यायालय का यदि खंडपीठ पूछ दे रहा है तो वह हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ए है मेरठ, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी, डी है कानपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल कॉलेज है वह है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? यहाँ पर प्रश्न है कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। प्रश्न में यदि आप लोग नहीं केयर नहीं करेंगे तो जो सही आंसर रहेगा उसी को मारकर चले आएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है। ए ऑप्शन दिया गया अवधी, बी है डोंगरी, सी है ब्रज और डी है भोजपुरी। तो दोस्तों इसमें से देखिए अवधी भी बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, ब्रज भी बोली जाती है, भोजपुरी फेमस है ये उत्तर प्रदेश में। तो जो डोंगरी भाषा है यही यूपी में नहीं बोली जाती। यह कहाँ की भाषा है? यह जम्मू कश्मीर की भाषा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तर प्रदेश से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है भीतरगांव का प्रसिद्ध मंदिर? ए ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है इलाहाबाद और डी है आगरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है कानपुर। भीतरगांव का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह है कानपुर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? यहाँ पर झीलों से प्रश्न आ गया, हिंगवा झील के बारे में पूछ रहा है। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया ए है कानपुर, बी है इलाहाबाद, सी है वाराणसी, डी है लखनऊ। तो दोस्तों आप लोगों से बताया भी थे वीडियो की स्टार्टिंग में कि आज जो भी ताल हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, जो इम्पोर्टेंट ताल हैं जिससे प्रश्न हमारे बनते हैं, तो उनको हम लोग आप लोगों को बताएंगे। देखिए यहाँ पर झील से प्रश्न आ गया, इसी से रिलेटेड होता है ताल और झील। ठीक है, तो जो भी हमारे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो रहेंगे झील और ताल उसको हम आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ गया है हिंगवा झील। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो यह है वाराणसी में। कहाँ पर है? वाराणसी में। अब आप लोगों के जो भी इम्पोर्टेंट झील और ताल है उसको आप लोग को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा है रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल कहाँ पर है? तो देखिए रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में। बड़ा ताल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में। बेती ताल कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बखीरा ताल कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और यदि कोई सुझाव है तो सुझाव भी दीजिए कि यदि आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए तो उस पर भी आप लोग कमेंट करिए कि सर हमें यह वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो है बेती ताल। बेती ताल कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बेती ताल कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बखीरा ताल संत कबीर नगर।
मानसी गंगा ताल, गोवर्धन या मथुरा। मानसी ताल जो है मथुरा में, यदि प्लेस पूछ दिया तो हो जाएगा गोवर्धन। राधा श्याम कुंड, राधा श्याम कुंड कहाँ पर है? यह भी गोवर्धन यानी मथुरा। मानसी कुंड, मानसी कुंड कहाँ पर है? कानपुर में। अब देखिए मोती झील, मोती झील कहाँ पर है? मोती झील कानपुर में। मदन सागर ताल कहाँ पर है? महोबा में। लक्ष्मी ताल कहाँ पर है? झांसी में। देवरिया ताल कहाँ पर है? कन्नौज में। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, गलत भी प्रश्न कर देंगे। देवरिया ताल कन्नौज में, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो जो देवरिया ताल है वो क्या लगा कर आ जाएंगे? देवरिया जिला को मार कर आ जाएंगे, लेकिन ये कहाँ पर है? देवरिया ताल यह है कन्नौज में। अब देखिए फुलहर झील, फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। यही इसी फुलहर झील से जो नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी, ठीक है। और गौर झील, गौर झील कहाँ पर है? रामपुर। गौर झील को मोती झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ गया नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? उत्तर प्रदेश का जो प्रसिद्ध है दुधवा नेशनल पार्क वह किस जिले में है? ए है लखीमपुर, बी है वाराणसी, सी है हमीरपुर और डी है बांदा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है लखीमपुर। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर। यह किस लिए फेमस है? जो दुधवा नेशनल पार्क है यह किस लिए फेमस है? तो दोस्तों यह फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। यह जो दुधवा नेशनल पार्क है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो हमारे राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के, जो अब दुधवा नेशनल पार्क आ गया, अब नेशनल पार्क से जो अभ्यारण्य हमारे प्रश्न बनते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, अब उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला जो है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है यह कहाँ पर है स्थित? यह है बांदा में। कहाँ पर है? बांदा में। चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है यह घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। यह घड़ियाल और डॉल्फिन के प्रसिद्ध है। अब जो हमारा नेक्स्ट है महावीर स्वामी अभ्यारण्य। महावीर स्वामी अभ्यारण्य कहाँ पर है? झांसी ललितपुर। झांसी और ललितपुर सटा हुआ जिला है, उसी के मध्य पड़ता है महावीर स्वामी अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है किशनपुर अभ्यारण्य। किशनपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। और हस्तिनापुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? मेरठ में। हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ में। अब एक और आता है कतरनिया घाट। कतरनिया घाट अभ्यारण्य। कतरनिया घाट अभ्यारण्य यह प्रश्न में आ चुका है एग्जाम में। यह है बहराइच में। कहाँ पर है? बहराइच में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? ए है कजरी, बी है बिरहा, सी है आल्हा और डी है रसिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा जो ब्रज क्षेत्र का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वह है रसिया, ठीक है दोस्तों। अब जो क्षेत्र आप लोगों को बता देते हैं कि जो प्रसिद्ध लोकगीत है यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत, देखिए जो प्रसिद्ध लोकगीत है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ए दिया गया है बिरहा। बिरहा देखिए कहाँ पर प्रसिद्ध है? बिरहा पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, यहाँ पर बिरहा ज़्यादा सुना जाता है। दूसरा है रसिया। रसिया ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। रसिया कहाँ पर है? ब्रज क्षेत्र में। अभी जो प्रश्न आया था यही था जो पूछा था ब्रज क्षेत्र में कौन सा लोकगीत प्रसिद्ध है, तो वह है रसिया। तीसरा है जो हमारा आल्हा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें आल्हा प्रसिद्ध लोकगीत है। और कजरी, कजरी कहाँ पर है?
अवध क्षेत्र में जो कजरी जो लोकगीत है वो अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड में देखिए चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है, प्रश्न में यह भी आ सकता है कि चने की खेती के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो है चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए है कजरी हो गया, अब है सोहर। सोहर कहाँ पर प्रसिद्ध है? पूर्वांचल में। कहाँ पर प्रसिद्ध है सोहर? पूर्वांचल में। ठीक है दोस्तों, सोहर। और अब आते हैं सोहर कब सोहर कब, मतलब जैसे लोकगीत जो होता है कब गाया जाता है? यदि जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म की खुशी में लोग सोहर, औरतें जो होती हैं वह सोहर गीत गाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पावरा। पावरा जो लोकगीत है कहाँ पर है? यह है बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ पर है? बुंदेलखंड क्षेत्र। ईश्वरी फाग, ईश्वरी फाग लोकगीत जो है यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेटेड है। लावड़ी, लावड़ी यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो आज देखिए आप लोगों को जो उत्तर प्रदेश के जो लोकगीत हैं किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं यह आप लोगों को बताएं, और जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है इस पर हम लोग चर्चा किए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।